अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, यह विश्व जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, अनुभव में आता है, इसके मूल में क्या है और ये कैसे बना है, किन तत्वों से बना है, उसमें क्रिया शक्ति क्या है, किस तरह ये इसका रूपांतरण सतत जारी रहता है और इसकी प्रेरणा यानी कहाँ है, और ये दोनों यानी अक्षर अक्षर यानी दिखने वाला साकार सगुण भाव और जो उसको प्रेरणा देने वाला निराकार अक्षर भाव, इन दोनों का लय पुरुषोत्तम भाव परमात्मा में हो जाता है, जो विश्व रूप ही है। विश्व रूप में ही यह तीनों भाव विश्व रूप पर ही आधारित है। तीनों भावों से ही इस विश्व का प्रत्यक्षीकरण साक्षात्कार हम विज्ञानी करते हैं। और सर्वप्रथम ये विश्व है और इस विश्व को जानने के लिए ही हमने अपने स्वभाव द्वारा कल्पना से इसमें तीन भाव किए, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम। और ये क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम इन तीनों भावों के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की यथार्थ पहचान और यथार्थ परिचय हम करते हैं। इसी को अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, इसी को साक्षात्कार कहते हैं और इसी को आत्मविद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष यथार्थ तत्व दर्शन द्वारा सद्गुरु युक्ति से ही जाना जाता है। तो जब हम देखते हैं कि एक क्षण जो बीत चुका है वो और जो उपस्थित है वो क्षण और अगला क्षण, ये सतत रूपांतरकारी होने से इसमें पुराना जाता है, नया आता है, इस तरह इसका सतत परिवर्तन होना यह इसका सनातन स्वरूप ही है। शुरू से ही ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इसीलिए इस विश्व को हम सनातन कहते हैं। और ये सनातन इसलिए है कि जो पहले था वो अब है, जो अब है वैसे ही रहेगा। केवल उसमें स्थित्यंतर जो है रूपांतरण जारी रहता है और रूपांतरण केवल इसके बाह्य स्वभाव में होता है। ये जिन तत्वों से बना हुआ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी प्रेरणा से ही ये सारे परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। ये हम अध्यात्म विज्ञान से जान लेते हैं। तो ये जड़ शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति रूप त्रिविध शक्तियों का और उनके स्वभाव नियमों द्वारा जो विज्ञान दृष्टि से विचार करने पर नजर आता है, ऐसे इन त्रिविध शक्तियों का ही यह सारा दृश्य स्वरूप है और ये अनुभव में आता है। इस नियम के अनुसार जो सत्य प्रतीत होगा वह यथार्थ, जो भासमान होगा वह रोचक, और जो अस्तित्व में ही नहीं है वो असंभव है, यह कबूल करना ही पड़ेगा। तो आत्मस्वरूप का जो स्फुरना यथार्थ स्वभाव है वही इच्छा शक्ति या गुण साम्य अवस्था त्रिगुणात्मिका मूल अक्षर प्रकृति है। यह कारण रूप से सर्वत्र ओतप्रोत है। यही अस्थि रूप से प्रकट होकर सूक्ष्म रूप से क्रिया शक्ति होती है और सत्व रज तम इन तीनों त्रिविध स्वरूपों के रूप से स्थूल भात यानी भातित्व दिखलाकर पृथ्वी जल अग्नि वायु व आकाश इन पंच तत्वों के यानी जड़ शक्ति के द्वारा निज प्रियत्व का ग्रहण करने के हेतु दृश्य रूप से प्रकट होती है। इसके पश्चात इन्हीं हर एक के 5-5 प्रकार होकर यही प्रकृति पंचीकरण रूप में 25 स्वरूपों में दिखने लगती है। विश्व में जो कुछ चमत्कार होंगे, भासेंगे या दिखेंगे और जो कुछ प्रस्तुत समय में दिखता है वह सब क्षर प्रकृति अधिष्ठान के आधार पर ही दिखता है। प्रकृते चैव कर्माणि प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यह गीता के 13वें अध्याय का 30वां श्लोक इसकी गवाही दे रहा है।
इस न्याय से तीनों गुणों में और उनके कर्मों में यह स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। अब इसमें अन्य शाखा भेद क्या है वे देखेंगे। जागृत अवस्था में निज पंच स्थूल ज्ञानेंद्रियों को जो भाषा करता है वह स्थूल पंचीकृत होता है, तथा निद्रावस्था में जो दृश्य होता है वह तमोगुण प्रधान गुण साम्यावस्था प्रकृति का रहता है। यही दैवी माया तथा गुणों की विहार भूमि है। इसका भेद पूर्ण ध्यान में आने के लिए इनके नाम, स्वरूप, गुण व धर्म इत्यादि का ब्यौरा नक्शे के द्वारा हमने इसके आगे प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परस्पर अनुसूत यानी ओतप्रोत एक दूसरे में एकदम मिले हुए ऐसे रहने के कारण परस्परों की सहायता के बिना तीनों गुणों में से किसी भी एक ही गुण का पृथक रीति से यानी स्वतंत्र रीति से कार्य होना असंभव है। त्रिभिर्गुणैर्भी वैरेभी सर्वमिदं जगत, यह गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक कहता है कि सत्वादि जगत प्रेरक गुण परस्परों में व्याप्त यानी एक दूसरे में और तथा उनके द्वारा सब जगत मोहित हुआ है। इस प्रकार का निर्देश गीता जी स्पष्ट रूप से कर रही है। यह सब व्यवस्था नियमबद्ध है और इसमें तत्सदृश ऐसा दूसरा निर्माण करने की शक्ति श्रुति, स्मृति, शास्त्र तथा अन्य पुराणादिकों के कर्मों में नहीं है। पुराणादिकों में जो पूर्वोक्त गीता वचन सदृश विचार पाए जाते हैं उन विचारों से ही यह बात भली भांति प्रकट होती है। इसमें जैसे हमने अभी कहा कि इसमें श्रुति, स्मृति, पुराण, शास्त्र यानी ऋषि, मुनि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, संत, अवतार भी इसकी क्रियाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न इसके गति को रोका जा सकता है, न खंडित किया जा सकता है, न स्थगित किया जा सकता है। ऐसा ये प्राकृतिक चक्र है और इस चक्र को तत्व दर्शन के द्वारा प्रत्यक्ष जान लेना और किस तरह ये पंच महाभूत कार्य रूप हो रहे हैं इसको जान लेना ही अध्यात्म विज्ञान कहलाता है। हम अध्यात्म विज्ञान को नक्शों के माध्यम से धीरे धीरे समझेंगे और धीरे धीरे उसका अनुभव लेते हुए और ये जानते हुए कि किस तरह वो एक ही शक्ति अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होते हुए भी उसके स्थायी रूप में कोई भी परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। अब देखेंगे पहला नक्शा जो जड़ शक्ति यानी पंच तत्वों के गुण और कर्म के विषय में बताता है। पंचभूत कौन से हैं? पंच महाभूत ये हम जानते हैं, आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों महाभूतों से ये सारा खेल चल रहा है। ये पंच महाभूत ही प्रत्येक यानी वस्तु में ओतप्रोत है। ये हम प्रयोग के द्वारा इसके पूर्व भी देख लिए हैं। आकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला शब्द और त्वचा से आने वाला स्पर्श और वायु से बनी हुई त्वचा और त्वचा से आने वाला स्पर्श, उसके बाद कान से आने वाला शब्द और आकाश से बने हुए कान, त्वचा से आने वाला स्पर्श और स्पर्श वायु से त्वचा बनी हुई है और त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है। उसके बाद हमारे पास में जिह्वा है, जिह्वा से हम लगा के देखते हैं तो रस महसूस होता है। जल से रस और रस को अनुभव करने के लिए जिह्वा। इस तरह नाक से हमें गंध का पता चलता है, पृथ्वी से बनी हुई नाक और नाक से आने वाला गंध। इस तरह पंच महाभूतों से ही ये पंच तन्मात्राएं पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्त होती है, जिसका हम सब प्रायोगिक पद्धति से अनुभव कर चुके हैं और यही अध्यात्म विज्ञान है। अब यहाँ हमें देखना है जड़ शक्ति यानी पंच तत्वों का गुण और कर्म क्या है। तो पंच महाभूतों में पहला है आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द।
आकाश यानी केवल जो ऊपर दिखता है वो नहीं है, नीला नीला जो दिखता है उससे आकाश नहीं कहते, उसे स्काई ये यहाँ उसका अर्थ नहीं है, उसका अर्थ है स्पेस, अवकाश। जब तक अवकाश नहीं होगा हमें शब्द का अनुभव नहीं आएगा। यानी आकाश का गुण है शब्द और वायु का गुण है शब्द और स्पर्श। हम देखते हैं जब वायु चलती है तो घों 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 ऐसा कोई शब्द अवश्य ही होता है, और स्पर्श ये उसका गुण है, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद जल का क्या है, यानी तेज का क्या है, अग्नि का शब्द, स्पर्श और रूप, ये अग्नि का तत्व है। जल से शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और पृथ्वी का गुण क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं। आकाश में हमें यानी अवकाश में केवल शब्द की अनुभूति आती है। वायु से हमें शब्द भी सुनाई देता है और स्पर्श का भी अनुभव आता है। अग्नि से शब्द, स्पर्श और रूप का अनुभव आता है अगर हम अग्नि को छूते हैं तो। जल का शब्द, जल को अगर हम थपथपाते हैं तो शब्द आता है, उसे स्पर्श करते हैं तो स्पर्श का भी अनुभव आता है और उसका एक रूप भी दिखता है। और रस, उसको अगर जब हम चखते हैं तो रस का अनुभव आता है। पृथ्वी में शब्द भी है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध भी है। इस तरह इन पंच महाभूतों में ये गुण क्रमशः बढ़ते जाते हैं। उसके बाद अब इसका धर्म देखेंगे। आकाश का धर्म क्या है, अवकाश। अवकाश ही आकाश का धर्म है। और वायु का क्या धर्म है, चंचलत्व, क्योंकि वायु स्थिर नहीं रहता, वो सदैव चंचलता से इधर उधर दौड़ता रहता है। ये चंचलत्व आकाश का यानी वायु का क्या है, धर्म है। और अग्नि का धर्म क्या है, दहन। अग्नि का धर्म है दहन करना यानी जलाना, दाहकता उसका धर्म है। किसका, अग्नि का। जल का धर्म क्या है, जल का धर्म है द्रवत्व यानी गीलापन, द्रवत्व उसका जल का ये धर्म है। और पृथ्वी का धर्म क्या है, कठिनता यानी कड़क, कठिनता और काठिन्य, यह पृथ्वी का धर्म है। फिर अब कर्म भी देखेंगे। आकाश का कर्म क्या है, सच्छिद्रता। सच्छिद्रता यानी पोलापन, यह आकाश का क्या है, कर्म है। और वायु का कर्म क्या है, सर्वत्र संचार करते रहना। वायु सर्वत्र संचारी है, यह हमको अनुभव में आता है। उसके बाद तेज का क्या है, तेज का कर्म क्या है, पचन करना। हमारे वैश्वानर, हमारे जठराग्नि में वैश्वानर नाम का एक अग्नि है जो वहाँ सतत प्रज्वलित होता है और उसी से ये पचन की क्रिया चलती रहती है। इसलिए अग्नि का कर्म है पाचन, पचन करना। जल का कर्म क्या है, गीला करना। अगर जल नहीं हो तो गीलापन आप मिल ही नहीं सकता, इसलिए जल का कर्म है गीला करना। और पृथ्वी का कर्म क्या है, धारण करना। धारण करना यह पृथ्वी का धर्म है। पृथ्वी ने ही इन सभी बातों को, सभी गुणों को, धर्मों को धारण किया है। हम भी पृथ्वी पर ही है और पृथ्वी ने ही ये सारा जो दिख रहा है चराचर, ये सब पृथ्वी ने ही धारण किया है। इसलिए पृथ्वी का कर्म है धारण करना। अखिल विश्व में के भूतों के गुण, धर्म और कर्म यही है और इनके कार्य में अनंतत्व है। गुण यानी अखिल विश्व में जो कुछ भी दिखता है उन भूतों के यानी उन जीव मात्र के गुण, धर्म और कर्म यही है और इनके कार्य में लेकिन अनंतत्व महसूस होता है। उदाहरण के लिए वायु पुराण में एक निम्नलिखित विचार देखेंगे। परस्पराश्रिता हेते परस्पर मनुव्रता परस्परेण वर्तन्ते धारयन्ति परस्परम अन्योन्य मिथुना हेते यन्योन्यमुपजीविनः क्षण क्षणं वियोगो न हेष्याम न त्यजन्ति परस्परम। यह वायु पुराण के
5वें अध्याय के 15 और 16वें श्लोक में स्पष्टता से कहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो पांचों तत्व है यानी पांचों महाभूत है, ये परस्पर अवलंबित है और परस्पर अलग अलग नहीं हो सकते। ये एकत्रित ही रहकर अपना सारा खेल करते रहते हैं और परस्परेण वर्तन्ते, ये परस्परेण में यानी परस्पर में घुल मिल गए हैं और धारयन्ते परस्परम यानी एक दूसरे को परस्पर को यानी एक दूसरे को धारण किए हुए हैं। अन्योन्य मिथुना हेते यानी ये अन्योन्याश्रयित है। ये इस वस्तु से हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनको अलग अलग नहीं कर सकते। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको भी हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये एकात्म ही है, इसलिए यहाँ अन्योन्य मिथुना हेते अन्योन्य उपजीवना। इन पांचों महाभूतों से अगर एक भी महाभूत अलग कर देंगे तो ये सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा। इस तरह ये अन्योन्यापयुजीविना एक दूसरे पे ये आश्रित है और एक दूसरे के साथ मिलकर ही ये कार्य करते हैं। क्षणम वियोगो नहीं शाम, एक क्षण भी इनका वियोग नहीं हो सकता और न एक दूसरे को ये त्यज सकते हैं यानी एक दूसरे को ये छोड़ सकते हैं। ये वायु पुराण में स्पष्टता से कहा गया है। हम इसी बात को नक्शे के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि आप शांत चित्त से और सत्य को जानने की प्रबल और जिसे कहा जाएगा कि स्पष्ट जिज्ञासा से इस नक्शे का अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में सत्य संपूर्णतः और स्पष्ट रूप से आ जाएगा। मित्रों, इसके बाद हम क्रमशः एक एक कोष्टक का स्पष्टीकरण यथामति करने का प्रयास करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इसका यानी निरीक्षण करेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में देकर हमें उपकृत करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।